और कितने तरह के आपके पास मतलब प्लांट अवेलेबल है? अगर तो ये देख सकते हैं अंगूर का पौधा है, यहाँ पर ये अंगूर का पौधा लगाया गया है। रूप से ये कहाँ का हाँ, वैरायटी है? ये थाईलैंड का है। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों हम आ चुके हैं अभी सबूजा नर्सरी, जो कि बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ पर बहुत सारे पौधे आपको मिलेंगे। आप लोकेशन देखेंगे, थोड़ा सा लोकेशन अराउंड घुमा करके दिखाइए कि बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है, लेकिन ये जमुई ज़िला जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है बिल्कुल आसपास ही है। जमुई डिस्ट्रिक्ट से 5 किलोमीटर अंदर है और इस नर्सरी में हम आपको दिखाने वाले हैं कि नर्सरी में क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए अंदर चल करके दिखाते हैं कि नर्सरी कितना बड़ा है। पिछले कुछ दिनों से यह नर्सरी चल रहा है और हम यहाँ पर आए हैं विजिट करने के लिए और आपको दिखाने के लिए कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर आपको अवेलेबल होगा और कौन कौन से पौधे हैं जो कि आप खरीद सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने ही यहाँ पर अमरूद का है और अमरूद काफ़ी हाइब्रिड दिख रहा है और इसमें फल और फूल भी आना स्टार्ट हो गया है। पत्ते से ही दिखाई पड़ रहा है कि ये जो पौधा है काफ़ी हाइब्रिड है। तो हम अंदर चलेंगे और दिखाएंगे आपको जो इसके ऑनर्स हैं नर्सरी का, उससे बातचीत करके कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें मुख्य रूप से तैयार किया जाता है और कौन कौन से प्लांट्स हैं। तो इधर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए अगले सीज़न के लिए जो पौधे की तैयारी होती है, काफ़ी सारे पौधे को रेडी किया जा रहा है और इसमें प्लास्टिक में डाल करके जो पॉली बैग होता है उसमें डाला गया है ताकि अगले सीज़न के लिए पौधे रेडी हो पाए। तो ये तो तैयारी की जा रही है कि आपको नए सीज़न में अच्छा प्लांट मिल पाए, लेकिन यहाँ पर और भी बहुत सारे प्लांट हैं जो कि बिल्कुल रेडी हैं। तो इधर अगर आप देखेंगे तो इधर आम का है और बहुत सारे पौधे भरे पड़े हुए हैं और ऑन डिमांड यहाँ पर पौधों को तैयार भी किया जाता है। तो सीधे चलते हैं ऑनर के पास और ऑनर से बातचीत करके समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिलता है और कौन कौन से प्लांट आपको यहाँ से ईजिली अवेलेबल होगा। अब देखिए हमारे सामने भैया हैं जो कि इस प्लांट के ऑनर हैं। भैया स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। अपने बारे में थोड़ा सा परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मेरा नाम सुजीत कुमार है और ये सबूजा नर्सरी जो पिछला 3 साल से ये चल रहा है। लोकेशन क्या है यहाँ ये का? लोकेशन है जमुई से, मेन जमुई मार्केट से 6 से 7 किलोमीटर दूर एक डुंडो गांव है। डुंडो में ताराडी टोला, अच्छा। वहीं पे हाँ सबूजा नर्सरी। तो लोकेशन आपको याद रखना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लोकेशन आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं और आपको गूगल मैप का लोकेशन भी डाल देंगे तो उसके ज़रिए भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। अब बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास पौधे कौन कौन से अवेलेबल हैं। हमारे पास जैसे सभी तरह का पौधे मिल जाएगा। या तो आप फॉरेस्ट्री का लेना चाहते हैं तो जंगली हर एक तरह का पौधा जो लकड़ी का हो वो हर एक तरह का अवेलेबल हो जाएगा। जितना भी मनरेगा के द्वारा मतलब जमुई एरिया से पूरा लखीसराय, ये सारा एरिया में ज़्यादातर हम ही लोग का जाता है। ये पौधा मनरेगा का जितना भी प्लांट लगता है वो हम लोग ही प्रोवाइड करवाते हैं। अच्छा। हाँ, और इसके अलावा भी कोई बाहर का वेंडर हो गया जो लेना चाहते हैं उसे भी हम लोग लॉट में देते हैं। हम लोग का लगभग अप्रोक्स 1 से 1.5 लाख के अप्रोक्स का रहता है सिर्फ लकड़ी फॉरेस्ट्री के लिए। अच्छा। 1.5 लाख पौधे का एक साल में हम लोग का मतलब एक लमसम टारगेट होता है कि टारगेट होता है कितना सेल करना है। तो उसके हिसाब से लगभग 2 लाख 2.5 लाख का अप्रोक्स लगाते हैं। कुछ डैमेज भी हमारा होता है, ऐसा नहीं है। तो उसमें से हम लोग का मेन टारगेट है 1.5 लाख तक का ये प्लांट का फॉरेस्ट्री का। और इसके अलावा हम लोग के पास फॉरेस्ट्री से अलग भी जाएंगे तो फल फ्रूट का भी हर एक तरह का आपको पौधा मिल जाएगा। कलम में चाहे हाइब्रिड, मतलब आम का कम से कम 10 से 12 वेराइटी मिल जाएगा। अच्छा। अमरूद का 5 से 6 वेराइटीज़ मिल जाएगा, वो हर एक तरह का, इंडोनेशिया का हो या फिर आप जहाँ मतलब हर एक 2-3 कंट्री का है जिसका आपको मिल जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पर एक दिक्कत और होती है कि हमारे यहाँ जो मिट्टी है जमुई डिस्ट्रिक्ट में, हाँ, उस मिट्टी के हिसाब से प्लांट चाहिए। बाहर का प्लांट देंगे फिर इस मिट्टी में एडजस्ट नहीं कर पाएगा। हाँ, नहीं, जैसे कि हम लोग उतना ही प्लांट वैसा ही रखते कि जम्मू एरिया में जो लग जाए। क्योंकि हम लोग अधिकतर सारा प्लांट जो बेच रहे हैं उसको सबसे पहले हम अपना नर्सरी में रख लेते हैं सेम मिट्टी में। वो जो यहाँ पे हो गया है हाँ। मतलब उसी के हिसाब से हम लोग, ऐसा नहीं होता कि सेब नहीं बेचते, हमको पता है यहाँ पे होगा ही नहीं। जो यहाँ पे हम लोग को लगता है कि इस एरिया के आसपास में नहीं होने वाला चीज़ है वो हम लोग रखते भी नहीं। क्यों ऐसे धोखा देकर बेच देंगे, 6 महीने बाद खराब हो जाए तो क्या फायदा, किसान गाली ही मतलब देंगे कह मुझे। सकते हैं कि जो ग्राहक होंगे खरीदने वाले, उनको सोचने टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप काफी सारा रिसर्च करके फ्रेश चीजें ही आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ अंगूर का भी देखिए लगाए हैं। तो पहले लगा देंगे, दिखा सकते हैं कि अंगूर हमारा लगा हुआ वो हो जाएगा, वो देख कर ले कि इस मिट्टी में अंगूर भी होता है तो वो आप लगा सकते हैं। अंगूर का हो या फिर
ये बादाम का, आलमंड्स का हो, वो सबका सैंपल हमारा लगा हुआ, सब में बीज आ चुका है। अच्छा, ठीक है, तो वो चीज़ हम लोग वैसा रखे हुए हैं जो कि इस मिट्टी में, इस टेम्परेचर में जो होने लायक हो, वो सभी हम लोग यहाँ से सप्लाई करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, कोई भी लोग पौधा लेता है, कोई भी किसान हो या तो ट्रेडर हो, खासकर किसान की बात करते हैं, हाँ। क्योंकि जो मतलब कि मनरेगा में लगता है उनको तो हाँ। फल से मतलब होता नहीं है ना, पौधे लगाने से मतलब होता है। तो खास करके किसान भाई जो पौधे लेते हैं, और उसको पौधे कब लगाना चाहिए, किस सीजन में लगाना चाहिए, उसकी देख रेख कैसे करनी चाहिए, इसके बारे में कुछ चर्चा कीजिए, नहीं, ताकि लोग पौधा खरीदे तो सही से केयर कर पाए और उन्हें बेनिफिट मिल पाए। नहीं, जैसे कि अगर किसान लोग जो पौधा लगाते हैं, उनके लिए सबसे कम केयर के लिए चाहिए, जैसे अभी हम लोग का बीज का सीज़न है, ठीक, इससे ये मई जून तक में हम लोग 2.5 से 3 फीट का तैयार कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से जाके अपना खेत में लगाए उस मिट्टी में। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि आपको बरसात जो मेन सीज़न होता है 3 से 5-6 फीट होने के लिए, वो आपको कोई देख रेख नहीं करना होगा। ऊपर बरसात बरसात में का ऊपर मंथ आ रहेगा, जाएगा। ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है नेक्स्ट मंथ का सिर्फ गर्मी में, आप सिर्फ गर्मी में 3 से 4 महीना आप केयर रख कर लिए, क्योंकि गर्मी का मंथ में ही होता है जो प्लांट का ग्रोथ भी ज़्यादा होता है और सूखता भी है। अच्छा। दोनों चीज़, अगर प्लांट में पानी नहीं दीजिएगा, देख रेख नहीं करिए, तो सूख भी जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और उसमें जितना केयर करिएगा वही समय ऐसा होता है कि सारा प्लांट का ज़्यादातर लगभग 80% प्लांट है जो गर्मी में ही ग्रोथ भी होते हैं। अच्छा। आपको हाँ, तो पौधों को अगर लगाते हैं कोई भी खेत में, लगाने के बाद कितने साल तक लगभग देखरेख की जरूरत पड़ती है? मतलब अगर जंगली कोई भी सागवान, महोगनी ये सब हो गया, मैक्सिमम 1 से 2 साल ही आपका 2 सीजन देखना होगा। उसके बाद मतलब 5-6 फीट से ऊपर हो जाता है, फिर उतना देख रेख आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। तो विशेष रूप से अभी किसानों को अगर लगाना चाहिए तो सागवान या महोगनी ही लगाना चाहिए। हाँ, तो ये आप लगा सकते हैं, क्योंकि ये कि आपका कम एरिया, सबसे बड़ा चीज़ होता है यहाँ का मतलब किसान लोग लगाते हैं कि वो कम एरिया में बहुत सारा प्लांट लगा सकते हैं। अच्छा और अच्छा। कोई भी फॉरेस्ट्री में से बकैन, शीशम ये सब जगह लेंगे तो ये सब उसका आधा हो जाएगा। जितना एरिया में ये महोगनी या सागवान लगाइएगा, उसका आधा घट के ये बकैन और शीशम वगैरह लगाइएगा तो उसका आधा ये लगेगा वो। महोगनी, ये जो महोगनी या सागवान होते हैं, वो प्लांट एक सेल करने लायक होने में कितना टाइम लग जाता है लगभग? जैसे कहीं कोई बोला तो जाता है कि आप 10 साल 12 साल में, लेकिन बट एक्चुअली वैसा नहीं होता। आप आपके लिए सबसे एक अच्छा रहेगा, आप वो लगा रहे हैं तो एक बार के लिए अपना सामने का कोई वो जो लकड़ी वाला काठगोला वाला होते हैं, हाँ। उनसे एक बार राय लीजिए कितना इसका डिमांड है, कैसा। और मैक्सिमम अगर वो लोग जो ढूंढते हैं वो मतलब उसका थिकनेस ज़्यादा होना चाहिए, मोटाई, अच्छा तभी अच्छा। वो लोग काठगोला वाला लेते हैं। वो 10-12 साल तो नहीं, झूठ तो बोलो कोई फ़ायदा है नहीं। बिल्कुल कम से बिल्कुल। कम 20 से 25 मान लीजिए, 20 साल 22 साल वो, तो उसके बाद ही आप लेकिन मतलब हमको बेचने लगता है कि अगर कोई भी फार्मर लगाता है तो 10 साल अगर अपने खेत में वो लगा के रखता है तो वो सेल करने लायक हाँ, हो सेल जाएगा, करने लायक हो जाता है। लायक हो जाएगा। हाँ, और लेकिन उसके बाद वो अपने इच्छा अनुसार जब इच्छा चाहें अनुसार जितना कभी रख दे सकते हैं। हाँ। तो चलिए, आपने फार्मर में कुछ यूनिक पौधे आपने बताया, तो उसमें क्या क्या है कुछ बता सकते हैं? इधर क्या कौन कौन से पौधे हैं? ये अनार लग रहे हैं। ये कटहल है, ये अनार है। अच्छा, फिर उसके बाद ये आ जाएंगे, ये नींबू का है, ये नींबू है, ये लोकल में है। ठीक है? लोकल में। हाँ। गोल वाला है या लंबा वाला है ये नींबू? ये वाला गोल वाला ही है। अच्छा, गोल वाला ही हाँ। है, ठीक है। और ये हो गया, ये भी कटहल का ही है। और ये आ जाएगा जामुन। अच्छा, ये जामुन ये है। जामुन का है। और और ये किस चीज़ का पौधा है? ये बकैन का है। ये बकैन का एक तरह से जंगली पौधा है। जंगली पौधा, ये सब रोड के किनारे सरकारी जमीन पे ये लोग ज़्यादा लगाते हैं। ये सब जो नीचे दिख रहा है, ये मतलब कि खराब हो चुका है कि इसमें बीज नहीं डला हुआ नहीं, है? इसमें अभी बीज लगा हुआ है। इसमें कुछ अमरूद का है जो बीज वाला है। अच्छा ये अच्छा। हाइब्रिड नहीं, ये सब एक तरह से समझिए, मतलब बीज का थोड़ा सा समय ज़्यादा लेगा, बट लोकल हाँ है ये। लोकल है, कम से लोकल। कम रेट प्रोवाइड करके हर एक तरह के हमारे पास लोग आते हैं। किसी कस्टमर को जैसा हाँ, डिमांड करते हैं जैसा वैसा डिमांड हाँ कस्टमर करते हैं वैसे ही हम लोग ये देते हैं। अच्छा, मिनिमम जो है, मिनिमम प्राइस में लोग पौधा खरीदना चाहते हैं, हाँ। तो मिनिमम प्राइस में कहाँ कितना से आपका प्राइस, अगर पौधे की बात किया जाए लगाने लायक पौधा, तो कितना प्राइस में अवेलेबल हो जाता है? नहीं, जैसे हम लोग मिनिमम अब 10 से 15 बोल सकते हैं नॉर्मल सिंगल, लेकिन अगर लॉट में लेते हैं तो और भी ये कम। ज़्यादातर हम लोग होता है कि होलसेल ही देते हैं, 5,000 10,000 प्लांट जितना भी चाहिए होता है। अच्छा। वो एक गाड़ी का हम लोग का रखते हैं कि लॉट की कम से कम एक पिकअप हो या फिर एक वैन जो ले 5,000 या 7,000 पौधा चाहिए, तो उसको, तो उसके लिए और भी हम लोग बहुत मिनिमम रेट लगा सकते हैं कि जो कि आसपास में कोई नहीं देगा।
इतना हम लोग कम कर सकते हैं। तो मतलब ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आप छोटे स्तर पर भी खरीदना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा, हाँ। और लॉट बड़े स्तर पर लेना चाहते हैं या तो आप लगाना चाहते हैं या तो फिर यहाँ से ले करके सेल कर सकते हैं, तो उसमें आपको बहुत बढ़िया रेट मिल जाएगा। ठीक है। और कितने तरह के आपके पास मतलब प्लांट अवेलेबल हैं अगर ऑल एवरेज देखा जाए तो? मतलब अगर सिर्फ जंगली का बोले, जंगली कम से कम 10 से 12 तरह का सिर्फ जंगली का होगा। अच्छा। वो हर एक तरह का हो जाएगा, लकड़ी का जो भी प्लांट हो। और फ्रूट में हो गया, फ्रूट में भी 12-15 तरह का है। और फ्लावर भी, मतलब हम लोग मतलब 12 से 15 वैरायटी सभी चीज़ का, फ्लावर भी बोलिए, फ्रूट भी बोलिए। और जो बस इस मिट्टी और इस इन्वायरमेंट के अनुकूल है, सिर्फ वही सब प्लांट है। और वो सारा 100% सक्सेस होगा, सिर्फ थोड़ा सा देख रेख करिएगा तो। यूनिक पौधे आपने बताया है कि हम आलमंड का लगा के रखे हैं, अंगूर हाँ। का लगा रखे हैं, वो हाँ। कहाँ लगा के रखे हैं? थोड़ा सा वो है। उसको देखते हैं। जैसे ये कुछ ड्रैगन फ्रूट है। अच्छा, ड्रैगन फ्रूट है ये। तो ये देख सकते हैं अंगूर का पौधा है, यहाँ पर ये अंगूर का पौधा लगाया गया है। ये भैया कितना टाइम का हो गया ये पौधा? ये अभी मतलब 1 साल से कुछ कम ही हुआ, 8 से 10 मंथ हुआ होगा। मतलब अच्छा। हाँ, बरसात के बाद से लगा, एकदम छोटा सा था, इतना बड़ा हो गया। अब ये इसी सीजन में अंगूर होना भी स्टार्ट हो जाएगा। इसी सीजन से हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सीजन मतलब गर्मी के दिन में अंगूर, गर्मी के दिन में ही तो अंगूर होता है, सही बात है ये ना? और आलमंड का भी आपने बताया था, आलमंड किधर है? ये देख सकते हैं अंगूर के साथ साथ यहाँ पर आलमंड का भी पौधा है। ये कितने दिनों का हो गया ये पौधा हमारा? ये भी हमारा लगभग 6 महीना से 8 महीना हुआ है अभी। इसका फ्रूट का क्या होता है, कैसे कितना दिनों में ये आएगा इसमें फल? तो अभी इसमें थोड़ा सा समय लग जाएगा, ये इतना जल्दी अभी तो नहीं, मुझे लगता है कम से कम 2-3 साल इसमें अभी और लगेगा फ्रूटिंग के लिए। ये हाँ। तो लग रहा है कि बिल्कुल नया रिसर्च कर हाँ, रहे ये हैं आप। नया रिसर्च, क्योंकि हम इस मिट्टी पे, जैसे कि हम वही सोच रहे हैं कि जो कस्टमर को हम दें, हाँ। वो कम से कम सेटिस्फाई है कि इस मिट्टी पे वो हो रहा। तो बस अच्छा। कस्टमर के लिए हम लोग बोलते हैं कि सब कुछ अपना करके दिखा दो, वो देख कर ले जाए कि इस मिट्टी पे ये होने लायक है। ऐसा होगा ले जाएंगे, उसका पैसा भी बर्बाद होगा, बिल्कुल अब बिल्कुल। मेहनत भी बर्बाद और ये होगा। सब सबसे बड़ा प्लांट चीज़। महंगा भी आता और है। ये थोड़ा सा महंगा भी आता है। तो इस सब कारण से ये सब कुछ पहले सोच रहे हम अपना, मेरे पास देख ले वो कि यहाँ पे हो गया, अरे मिट्टी कोई चीज़ नहीं, यहीं का मिट्टी है, लोकल मिट्टी है। अच्छा अच्छा। हाँ, बस इसके लिए ही लगा हुआ ये। और यहाँ पे आएंगे तो ये ब्लैक मैंगो है। ब्लैक मैंगो भी है। अच्छा, इनके पत्तियाँ ब्लैक है? यानी ये मैंगो भी ऊपर का लेयर हल्का सा ब्लैक टाइप का ही रहेगा वो। अच्छा, ये भी देख सकते हैं बिल्कुल यूनिक है इस क्षेत्र के लिए, ब्लैक मैंगो। और बहुत छोटा सा पौधा है और काफ़ी अच्छे तरीके से ये भी इसी मिट्टी में हाँ। ग्रो कर रहा है। तो इसको ब्लैक मैंगो ही कहते हैं या कुछ और कहते हैं? मतलब इसका अलग अलग जगह पे अलग नाम है। ऐसे यहाँ पे नॉर्मल इंडिया में चलता है, इसका ब्लैक मैंगो के ही नाम से चलता है। मुख्य रूप से ये कहाँ का हाँ। वैरायटी है? ये थाईलैंड का है। अच्छा, थाईलैंड का वैरायटी अब यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए, बहुत अच्छा। तो दोस्तों, देखा आपने, हमने ऑनर के साथ मिलकर के बहुत सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताया। और देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो प्लांट है कितने अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है। एक छोटा सा आम का पौधा है, देखिए कितना छोटा सा पौधा है और कितना इसमें फल आ चुका है। तो इतना छोटा पौधा में इतना अच्छे तरीके से ग्रो करना, फल का होना, एक आपको फल की जो वैरायटी होती है वो वैरायटी दिखाती है कि कितना अच्छा पौधे का यहाँ पर वैरायटी दिखता है। और यहाँ पर बगल में आप देख सकते हैं कि जो फूल की भी वैरायटी है वो भी बहुत ज़बरदस्त है। फ्लावर देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर फ्लावर आया है। तो मुख्य रूप से यहाँ पर जो भी पौधे आपको मिलेंगे वो बिल्कुल क्वालिटी पौधे मिलेंगे। तो आप जब चाहें यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी सारे प्लांट्स यहाँ पर हैं और काफ़ी बड़े स्तर पर यहाँ पर काम भी चल रहा है पौधों को तैयार करने का। और ख़ास करके जो पौधों तैयार करने का टाइम होता है वो बरसात के दिन में रोपा जाता है, लेकिन तैयारी उसकी अभी से कर दी जाती है। तो अभी खास करके यहाँ पर तैयारी चल रहा है और बरसात के दिन आते आते बहुत सारे पौधे और भी तैयार हो जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।